वापस है ये ओडीआई यूडीआई क्या हुआ? ओडीआई ओडीआई देखती तुम्हें जब देखता है भंडारी इनका सीनियर मैनेजर है वो बजाज एयरलाइंस का। विक्रांत भंडारी हेलो। बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्रीमान प्रमोद कुमार जी गुप्ता के साथ मंच की तरफ नीरज के पवन, जिला कलेक्टर डूंगरपुर, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए उनके साथ हैं बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्रीमान प्रमोद कुमार जी गुप्ता, जिला परिषद डूंगरपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमान सत्य प्रकाश जी। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर के डायरेक्ट प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। विशाल ऋण वितरण समारोह डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्रीमान नीरज के पवन, तालियां बजाकर आप उनका अभिनंदन करें। आज के समारोह की अध्यक्षता श्रीमान एस.पी. गुप्ता साहब। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ईश्वर का आवाहन, जिस कार्य में हम लगे हैं, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो विकास के नए आयामों की ओर अग्रसर करें। दोनों प्रोजेक्ट करें, छोड़ेंगे जी या सुधार कर देंगे। सुधार आइए, फंक्शनली तो आप हैं ग्राउंड लेवल, आइए आइए।
मैं बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के उप क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीमान जयल सुधार साहब से निवेदन करूंगा। आज के समारोह के मुख्य अतिथि निवेदन है आप डूंगरपुर शाखा प्रबंधक प्रमोद कुमार जी गुप्ता का अभिनंदन करें। सागवाड़ा शाखा प्रबंधक करूंगा, शाखा प्रबंधक कनबा। हमारे बीच डाइट प्राचार्य श्रीमती आबाजी मेहता भी उपस्थित है, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। बात का प्रतीक है कि डूंगरपुर की महिला शक्ति इस पांडाल में जिस रूप में हमें दिख रही है, डूंगरपुर और डूंगरपुर नगर के नगरवासियों, गांव से पधारी हुई महिलाओं, किसान भाइयों एवं विभिन्न सरकारी विभागों से पधारे हुए अतिथिगण, मैं आप सबका आज के इस वर्ष के दूसरे विशाल ऋण शिविर में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हर्ष हो रहा है कि डूंगरपुर जिले में बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक की 20 शाखाओं द्वारा किसान भाइयों को, गरीब तबके के परिवारों को, चयनित परिवारों को ऋण मुहैया करवाकर डूंगरपुर जिले के अंदर एक आर्थिक उन्नति के अग्रसर ले जाने के लिए हमारा बैंक कटिबद्ध है। आप सबको भी सादर प्रणाम बजाज एलियांस परिवार की ओर से और बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक की ओर से। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस इतना ही कहूँगा कि अब सरकार ने और स्पेशली बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक ने आपके लिए भी वो सारी सुविधाएं अपने ही घर में, अपने ही परिवार में सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी चालू कर दी है। आपको फाइनेंस लोन के संबंध के साथ साथ आपकी सुरक्षा और समूह को आपके समक्ष जिसके लिए आप सभी को अवेयरनेस कराना, शिक्षित कराने के लिए कि इन्वेस्टमेंट की और हमारा इंश्योरेंस के संबंध में या इन्वेस्टमेंट के संबंध में हम कोई भी गतिविधि को और इस टोटल इस सारी गतिविधियों में हमको बहुत अच्छा आप लोगों की ओर से सहयोग भी मिला है और ये सबसे बड़ी बात होती है और बिना आपके सहयोग के ये पूरा भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कलेक्टर साहब और मंचासीन अतिथि से निवेदन है, बहुत ही प्यारे गीत प्रस्तुत किए थे। भैया पीछे रख दो उसको। क्या पता इनमें से ही कोई आगे चल के लता मंगेशकर की तरह अपना नाम रोशन करे, डूंगरपुर का नाम रोशन करे। वेरी मीनिंगफुल नेम। बेटा क्या नाम है बिटिया का? हाँ बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं, प्यारे बच्चों, आज बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक की ओर से यह ऋण वितरण समारोह आयोजित किया है। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी है कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक ने अपना राजस्थान ग्रामीण बैंक के सभी पदाधिकारीगण
आप सब ग्रामीण महिलाएं, पत्रकार बंधु, अभी पिछले कुछ दिनों से हम इस प्रयास में लगे हुए थे कि डूंगरपुर में जितने किसान हैं सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जोड़ा जाए। उसके लिए हर एक किसान का किसी न किसी बैंक में, हर परिवार का किसी न किसी बैंक में खाता होना आवश्यक है। और आप लोगों को ये जानकर के बड़ा गर्व होगा कि डूंगरपुर जिला में ऐसा कोई भी परिवार नहीं बचा है जिसका किसी न किसी बैंक में कोई न कोई खाता नहीं है। संपूर्ण वित्तीय समावेशन प्राप्त करने वाला संभवतया राजस्थान का एक दूसरा जिला है। राजसमंद हमसे पहले किया है, हम दूसरे जिले में। आदिवासी क्षेत्र का संभवतया ये प्रथम जिला होगा। आप सब लोग इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। अब इससे आगे बढ़ना है। आपके खाते तो खुल गए, बैंकिंग सिस्टम से आप लोग जुड़ गए। अब इस बैंकिंग सिस्टम का आगे लाभ उठाना है। ये पहली सीढ़ी थी, इसकी अगली सीढ़ियों पर आपको चढ़ना है। और बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का मिस्टर गुप्ता से हमारी अभी चर्चा हो रही थी कि आज 862 केसीसी बांटे जा रहे हैं। हमने इस केसीसी की प्रक्रिया को काफी सरलीकृत कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, यहां खुद फायदा मत उठाए, अपने पड़ोसी को बताइए कि देखिए ऐसा है कि बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक में अगर आपका खाता है और अगर वहां से आप किसी एरिया आपके आसपास बीआरजी भी नहीं है तो कोई बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई ब्रांच होगी। मान लो वो नहीं है तो कोई और ब्रांच होगी। और अब तो ये भी हो गया है कि केसीसी के लिए कोई सर्विस, किसी से उधार पैसा लेते हो 20%, 24%, 2 रुपया सैकड़ा मिलता है। इससे सस्ता थोड़ी मिलता है। 2 रुपये वो बाबा गर्दन हिला रहे हैं, 2 रुपये सैकड़ा मिलता है ना, इससे सस्ता थोड़ी मिलता है। गांव में कोई सेठ जी होते हैं, सेठ जी सस्ता देते हैं क्या? और ये लोग क्या भाव देते हैं आपको? 7% है। उसके लिए उसे कंप्यूटर चाहिए, वो लोन भी आपको यहां उपलब्ध होगा। अगर आप बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे तो गांव का जो एक सेठ जी का जो सूदखोर का जो एक, यहां की महिलाओं ने कभी भी रीपेमेंट में किसी बैंकर को कोई ओलमा देने का मौका नहीं दिया। बैंक के पास नोटों का झाड़ तो नहीं है कि हिलाया और नोट टपक गए और उसने आपको दे दिए, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है ना। आप ही का पैसा आता है और वही पैसा फिर जरूरतमंद को देते हैं, यही होता है। मान लो कोई, जैसे आज जिनको लोन दिया जा रहा है वो चुकाने से मना करते, हम तो नहीं चुकाते सर, फिर क्या होगा? ये होगा कि उसके बेटे, उसके झाड़ तो है नहीं। तो क्या करना चाहिए? जब साहूकारों के कर्जों से मुक्त करने के लिए चयनित 19 गांवों की घोषणा करता हूं। अब ये कौन कौन से गांव हैं? धामला, आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से डूंगरपुर जिले को तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर भी करेगा। यहाँ के हर निवासी को आर्थिक संपन्नता निवेदन करूंगा कि आज इस समारोह में उन 7 नए गठित किसान क्लबों का आप औपचारिक उनकी घोषणा करें। श्रीमान प्रमोद कुमार जी गुप्ता। आप सब लोगों की जानकारी के लिए, कलेक्टर महोदय की जानकारी के लिए या सीओ साहब की जानकारी तो बाकी, लेकिन जब सब लोग साथ बैठते हैं, उठते हैं, तो एक माहौल बनता है और एक जागरूकता आती है। आज हम 7 किसान क्लबों का गठन करते हैं और इसकी किसान क्लब के साथ हम 20 शाखाओं के अंदर टोटल हमारे सारे के सारे जो किसान क्लब होंगे वो 60 होंगे। 60। तो मैं ये समझता हूँ ये जो किसान क्लब है बहुत जरूरी है। आगे जो मौका आएगा मैं हर किसान क्लब से मिलना भी चाहूंगा, बात भी करना चाहूंगा कि वो किस तरीके की
डिफिकल्टीज फेस करते हैं, क्या फायदे हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा। मैं इन किसान क्लब की घोषणा करता हूँ। मैं पीके गुप्ता, अध्यक्ष बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, दिनांक 19/12/2007 को हमारे बैंक के ऋण वितरण समारोह में नवगठित 7 किसान क्लब की घोषणा करता हूँ। क्लब नियमानुसार हैं। शाखा जो हमारे बैंक की है वो है बोडीगामा। कृषि क्लब का नाम है नागेश्वरी किसान क्लब। गांव है बोडीगामा, पंचायत भी बोडीगामा है। शिवलाल जोशी इसके मुख्य वॉलंटियर हैं और सब वॉलंटियर वासुदेव हैं। दूसरा किसान क्लब भी बोडीगामा में है। वो कृषि क्लब का नाम है पाटीदार किसान क्लब। उसके मुख्य वॉलंटियर हैं भूरा पिता शंकर। तीसरा भी बोडीगामा में श्रीनाथ किसान क्लब। इसके मुख्य वॉलंटियर हैं बादर पिता भूमजी। चौथा भी बोडीगामा में है। इसका नाम है लक्ष्मी नारायण किसान क्लब। मुख्य वॉलंटियर हैं मणिलाल शर्मा। बाकी जो 3 और क्लब हैं किसान क्लब, वो कुआं ब्रांच से हैं, जिसमें से हैं प्रगतिशील किसान क्लब, अंबा माता किसान क्लब, रोड़ा किसान क्लब, जिनके मुख्य वॉलंटियर हैं बडगीराम, गंजजीराम भगोरा और वीरजी भगोरा। इसके साथ ही वर्ष 2007-2008 के दौरान बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक की जिले में डूंगरपुर जिले में स्थित 20 शाखाओं में 60 किसान क्लबों का गठन किया गया। वर्तमान में इसके पहले हमारे पास 93 किसान क्लब जिले में हमारे बैंक के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 33। इसका मतलब 3 जो 33 हमारे पहले थे, 60 ये हो गए, कुल मिला के 93 किसान क्लब है। मैं किसान क्लब भाइयों को एक बात बताना चाहता हूँ। किसान क्लब 1,68,86,000 रुपए इन महिलाओं ने संगठित होकर डेयरी यूनिट, बकरी पालन जैसे स्वरोजगार को अपनाकर विकास की ओर आगे बढ़ने का संकल्प किया है। अतिथियों द्वारा इनको चेक प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में डूंगरपुर शाखा द्वारा मणिलाल पिता जीवाजी मीणा, क्या नाम है आपका? मणिलाल, कौन सी क्लास से पढ़े हुए हो? लैपटॉप कैसे सीख लोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम भी सीखो इसके साथ। युवा मणिलाल की हौसला अफजाई करते हुए जिला कलेक्टर अतिथियों द्वारा एक किसान के बेटे को लैपटॉप डूंगरपुर जिला विकास की ओर बढ़ गया है। बड़ौदा शाखा से श्री राजेंद्र सिंह पिता कोदर सिंह 1000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। शाखा माणक चौक से अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आ गया पत्तल दोना इकाई माणक चौक से श्री आशीष कुमार टेलर। इसके बाद महिला बचत समूह मदारफली आशीष कुमार टेलर माणक चौक डूंगरपुर से सिलाई मशीन के लिए। सिलाई कौन करेगा? खुद करोगे? हौसले बड़े बुलंद है। मदारफली स्वयं महिला बचत समूह डूंगरपुर स्वरोजगार पर गतिविधियों के लिए 2 लाख रुपए का ऋण। सिमरवाड़ा से श्रीमती सुशीला डामोर। वेरी गुड। क्या काम करोगे? अगरबत्ती का आपको चुकाना और मिलेगा। श्रीमती सुशीला डामोर। किसान क्रेडिट कार्ड 50,000। डॉक्टर 3,40,000। आसपुर श्री जसवंत सिंह पिता श्री भवान सिंह। राठौड़ी माता स्वयं सहायता समूह आसपुर श्रीमती दीपिका पहुमलानी आसपुर आवास ऋण के लिए 2 लाख रुपए। कोआ श्री शांतु पिता दोला मीणा ट्रैक्टर।
राठौड़ी माता जी क्या काम करती है? समूह नहीं, समूह में क्या है? काम करने लगे या नहीं? समूह तो यो लोन लेते हैं बाकी है। हाँ, फिर वापस कैसे आ? वापस जैसे वो किस्तें करा था। किस्तें करा? बढ़िया। One of the basics for women in the house. स्वयं सहायता समूह ज्ञानपुर शाखा मांडव से गांव में कोई बिना किसी के नहीं रह जाए, याद रखना इसमें। अरे सुन, क्या होते क्या हो? फसल कौन सी उगाते हैं? बेलेकोट से शंकर पिता शंभू मीणा को बैंक द्वारा प्रवर्तित किया गया है। बेलेकोट से शंकर पिता शंभू मीणा ट्रैक्टर, पनबा से महिला बचत एवं साख समूह मड़िया फला जमीन कितनी है? स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए का ऋण। सिमलवाड़ा से श्री प्रेमचंद लवाना जनरल स्टोर के लिए 1 लाख रुपए का ऋण। बहन, 1 लाख रुपए है, क्या करोगे? नहीं, क्या काम क्या करते हो? महिला बचत साख समूह मांडली प्रथम सिमलवाड़ा शाखा से डेयरी यूनिट के लिए 5,40,000 रुपए। आपका अपना? महिला एवं बचत साख समूह मांडली डूंगरपुर श्री विनोद प्रजापत मोटरसाइकिल। ट्रैक्टर कितनी जमीन है आपके पास? 21 बीघा। क्या उगाते हो? क्या उगाते हो? तीनों फसलें? शहरी इलाका है? वो भी है, भी है। इसी के अलावा अच्छी वाली वो ना मक्का कौन सी बोई थी? मक्का नहीं बोते क्या? से कौन सी PHM2 हुई थी? PHM2 हुई ना? हाँ, वो सबसे अच्छी है, उससे काफ़ी अच्छी इनकम होती है। क्यों क्या? जोधरी महिला बचत समूह मांडेला निचली 50,000। ओवरलोड मत चलो ना। 3 यूनिट 5 लाख। ले लोगे सब, ठीक है? ये पैसे वापस कर दें, सरकारी पैसा है, याद रखना। भैंस कर दोगे ना? भैंस मेवाड़ा रमेश है। चलाएगा करोगे कैसे? मैं पूरी तो रात में भी और दिन में भी और सब समूह 20 यूनिट के लिए 5 लाख रुपए। एक तो आपकी, एक बाकी ग्रुप की तो खूब सारी मिलेगी। वापस अच्छी तरीके से रखना भैंसों को, संभाल के रखना। मेवाड़ा रमेश कालू ट्रैक्टर। बहन कौन सी भैंस लाओगे? गलियाकोट क्षमा महिला बचत समूह गलियाकोट क्षमा महिला बचत समूह जानकी स्वयं सहायता समूह मैताली क्या करोगे? शाखा मांडव क्या काम करो? ट्रैक्टर मोटरसाइकिल 1 लाख। 50,000 रुपए से क्या करोगे? खेती में बामनिया ट्रैक्टर 4.25 लाख। तो चुका दिया? वेरी गुड, शाबाश। मोबाइल लिए दोनों चुका दिया। जय विजय माता स्वयं सहायता समूह मोबाइल शाखा मांडव बार चुकाते रहो। क्या बोलते हो? पवारा शाखा ज्योति किसान क्रेडिट कार्ड। अच्छा क्या बनाओगे बताओ? सिलाई के लिए वो बनाते हो, वो जो बोरा महिला करती है वो दीदा बहुत आप इसको देके दोबारा जब आओगे इससे ज्यादा देंगे। पहले चुका दिया इन्होंने? पहले एक दफा लेके चुप जाओ। अच्छा अभी कंजप्शन कार्ड उठा के वापस इकट्ठा करके वापस चुकाते हो और पैसा मिलेगा, ठीक है? बच्चों को पढ़ाना जरूर, पढ़ाई का कोई अच्छा नीचे पे अच्छा दोनों 35,000 दे रहे हैं आपकी बात है ना?
बैंक से चुका दोगे ना वापस चुका दोगे, हमें विश्वास हो जाएगा आप पर, तो और लोन देंगे। समझ में आया? जो आप कर सकते हो हमें ताकत नहीं है, आप में है। घर हम थोड़ी चलाते हैं। आप करना बच्चों को भी पढ़ाना सबको करना। श्री पहाड़ सिंह राठौड़, वसुंधर छोटी। जय श्री कृष्ण। अरे जो वो दिया ये है 210 चीजें वही स्वायत्ता समिति। जी साहब, पहली बार ले रहे हो। जिनका हमारी बैंक पर विशेष सानिध्य है, स्नेह है, और इस अल्प अवधि में उन्होंने अक्टूबर और दिसंबर में 2 इस तरह के कार्यक्रम करवाकर हमें अनुग्रहित किया है। इसके साथ चाबी जरा चलिए चला बैठ जाओ अपने, उसमें क्या बात। थोड़ा ये ना 5-7 आने चाहिए, थोड़ा लंबा आना चाहिए भाई।